हेलो मित्रों। तो आज ये जो सेशन है मैं खाना बनाते बनाते आपसे शेयर कर रहा हूँ जो भी जीवन के महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं आप, मैं भी रोटी बना रहा हूँ। तो जैसे कि ये जो हम बातें कर रहे हैं जनरली, जो मेरा चैनल है वो इंस्पायर्ड है वेदांत से। तो उनके कुछ गूढ़ रहस्यों से। तो आज का जो टॉपिक है वो है दुख। दुख क्या है? तो इसी के ऊपर मेरा आज का सेशन है। तो हम बात करते हैं कि दुख क्या है। सो जनरली जब हम बात करते हैं दुख की, तो दो चीज़ें आती है। एक होता है दुख और दूसरा होता है सुख। तो ये हम जो जीवन देखते हैं, इस जीवन में दुख भी है और सुख भी है। आनंद नहीं है। ठीक है, तो आनंद जो है वो दुख और सुख से परे है। तो आज का टॉपिक हमारा मेनली है दुख पे। दुख है क्या? तो दुख एक भाव है जो संसार में हर किसी को है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो दुख की शुरुआत जनरली दोस्तों सुख से ही होती है। जब हम अंदर से किसी प्रकार का सुख चाहते हैं, किसी प्रकार का हमारे अंदर अंतःकरण में ये भाव उठता है कि हमें कुछ करना है तो इससे मुझे सुख हो जाएगा। जैसे कि मान लो आप एक विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी का सुख किस में है? तो विद्यार्थी का सुख है उसके कि उसका प्लेसमेंट हो जाए, उसको जॉब मिल जाए, उसको अच्छी सर्विस मिल जाए। हाँ, लेकिन ये आप जानते हैं कि अगर वो उसे नहीं मिलता तो उसे दुख होता है, या फिर उसको बोलते हैं, एक भाव आता है जिसको हम लोग दुख बोलते हैं कि अरे यार मुझे ये नहीं मिला, मैं ये नहीं कर पाया। तो इसी प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र में आप जब भी सुख की कामना करेंगे, दुख आपके पीछे पीछे होएगा। तो दुख और सुख जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप दुख की कामना करेंगे या सुख की कामना करेंगे तो दुख भी पीछे पीछे आएगा। तो जब भी सुख की बातें करते हैं, सुख जहाँ भी होता है, आप जान लीजिए कि आप दुख को न्योता दे रहे हैं। वो चाहे वो किसी प्रकार का भी सुख है, भौतिक, ठीक है, जो भी हम देखते हैं, जो भी संसारिक है, इस संसार में जो भी चीज़ें हैं, अगर हम उसमें सुख खोजते हैं तो उसके पीछे पीछे दुख भी चला रहता है। वो दिखता नहीं है बट वो दुख रहता है, उपस्थित रहता है। जैसे ही वो सुख हमारे सुख कंप्लीट नहीं होता तो हमें दुख होने का अनुभव होता है कि अरे मुझे ये नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ, तो मुझे दुख आ गया। लेकिन अगर जनरली एक ही स्पष्ट शब्द में बोला जाए तो सुख ही दुख है। जो बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य अपने आर्य सत्य जो खोजा उन्होंने, तो उनमें सबसे पहला उनका यही सत्य था कि दुख ही है। हाँ, इस दुख से हमको कोई इस संसार में सिर्फ केवल दुख ही है। अब इसको हम कैसे निवारण करें? दुख का निवारण हम कैसे करें? किन चीज़ों पे हम काम करें अपने, तो हमें दुख का निवारण हो जाए? तो सबसे पहला आपको समझना पड़ेगा अपने आप को। हाँ, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ डिमांड करते हैं तो हमारे सामने 3 चीज़ें होती है। सबसे पहला कि हमारा डिमांड क्या है। तो हमारा डिमांड जो जनरली होता है वो संसार से होता है, जो हमसे अलग है। तो उसको अलग करके देखिए आप, कि जैसे कि मुझे कार चाहिए। तो ये कार क्या है? हम कार को कार की तरह नहीं देखते। एक कार है तो उसमें मुझे कार चाहिए, तो एक हमारे पास दृश्य हो गया, मतलब वो एक सामने हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर उसके उसके लिए डिमांड और रिजेक्शन, मतलब एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन हमारे अंदर से आता है, ठीक है, कि वो हमें अच्छा लगा तो एक्सेप्ट है। और अगर वो, ये मैं किसी भी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली कार के, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल कार का। लेकिन अगर हम देखें
तो अगर जो दुख की बात है, सुख और दुख जो है, वो दोनों आपके अंतःकरण से ही निकलता है। अगर वो कोई चीज़ आपको चाहिए, बहुत डेस्परेट हैं आप उस चीज़ को चाहने के लिए, तो अगर वो मिले तो आपको सुख होगा, और अगर ना मिले तो दुख होगा। तो दोनों एक साथ है। तो सामने जो ऑब्जेक्ट है वो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम अंदर से सोच रहे हैं, ठीक है। सो मन जिसको बोलते हैं, मन वो सोच रहा है कि हाँ अगर ये मिलेगा तो अच्छा है और ना मिलेगा तो बुरा है। तो मन एक ऑब्जेक्टिफाई करने का एक साधन हो गया, जो दूसरा एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट संसार की सारी ऑब्जेक्ट, और दूसरा एलिमेंट मन, ठीक है। तो ये मन जो है उसी से सारी ये भावनाएं उठती हैं। अब तीसरा ये है, आपको ये देखना है कि अगर कोई चीज़ मिल रही है और नहीं मिल रही है तो आपके मन को दुख हो रहा है, लेकिन उसको भी कोई महसूस कर रहा है। जो कि महसूस तो कर रहा है लेकिन वो दुखी नहीं है। जैसे आपका एज, जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग, आपका एज, जैसे आप आज 2 साल पहले आप क्या थे और 2 साल बाद आप क्या हो, ठीक है। तो आप अपने से ही अनुभव करेंगे कि 2 साल पहले आप जैसा थे, आपको लगेगा कि यार मैं तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, मेरे में कोई चेंज ही नहीं आया, ठीक है। लोगों को लगेगा फिजिकली देखने से, लेकिन आप अपने बारे में सोच के देखोगे, आपको समझ में आएगा कि यू आर नॉट चेंजिंग, ओके। आपका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, सब चेंज हो रहा है, क्योंकि ये दिस इज लाइक अ ऑब्जेक्ट, लेकिन आपका मन चेंज हो रहा है। लेकिन आपका जो अंतःकरण है, जिससे जो ये सब देख रहा है, वो ना तो चेंज हो रहा है, वो वैसा का ही वैसा है। आप इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ सेकेंड, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। हर फ्रैक्शन सेकेंड में क्या हो रहा है, आपके बॉडी पे बहुत सारी चेंजेस हो रही है। तो 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद आप अपने आप को पाएंगे कि मैं 1 घंटे पहले भी वैसी था और मैं 1 घंटे बाद भी वैसा हूँ। फिजिकल के मैं बोल रहा हूँ कि फिजिकल को मत लीजिए। फिजिकली आप चेंज हो सकते हैं कि 1 घंटा पहले आपको चोट ना लगी हो, 1 घंटे बाद आपको चोट लग जाए, ठीक है। मन में 1 घंटा पहले आप दुखी ना हो, मन में 1 घंटे बाद आप दुखी हो जाए इसी वजह से, ठीक है। तो ये मन और फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये दो अलग चीज़ें हैं। लेकिन इसको जो अनुभव कर रहा है, वो अनुभव करने वाला अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। उसमें वो 2 घंटे पहले जैसे आप थे वैसे ही 2 घंटे बाद भी रहेंगे। तो आप उस एक चीज़ को पकड़ें, उसको साधें, ठीक है। जब उसको आप साधना स्टार्ट करेंगे तो आपके मन से सारी भ्रांतियाँ, सारे दुख और सुख का जो उलझन है वो खत्म हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।